प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि किसी शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आज हम देखेंगे कि प्रत्यय किन्हें कहते हैं। तो प्रत्यय किन्हें कहते हैं? प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स बोलते हैं। अब देखिए, नीचे लिखे हुए कुछ शब्दों को ध्यान से देखिए। लिख, लिखावट, घबरा, घबराहट, पठ, पठनीय, लड़का, लड़कपन, दुकान, दुकानदार। अब ये दो प्रकार के आप लोगों ने शब्द देखे। खंड क में और खंड ख में कुछ अंतर है। खंड क में अगर हमने खंड ख में कुछ और शब्दांश जोड़ दिए तो वो एक नया शब्द बन गया। कैसे? जैसे लिख में अगर हमने आवट शब्द जोड़ दिया है तो वो शब्द बन गया लिखावट। अगर हमने घबरा शब्द में आहट जोड़ दिया तो बन गया घबराहट। अगर हमने पठ में अनीय जोड़ दिया तो बन गया पठनीय। और लड़का में जोड़ दिया तो लड़कपन, दुकान जोड़ दिया तो दुकानदार। तो ये आवट, आहट, अनीय, दन, पन और दार, ये जो शब्द हैं ये वास्तव में शब्द नहीं है। ये क्या है? शब्दांश। और ये शब्दांश, इनका अपना तो कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन ये जब किसी दूसरे शब्द में जुड़ जाते हैं तब ये एक नया शब्द बना देते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा प्रत्यय किसे कहते हैं। वो शब्दांश जो या तो किसी शब्द के अंत में लगे और या फिर किसी धातु रूप। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। और शब्द का अर्थ क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो दो प्रकार के प्रत्यय हमारे इस आधार पे बन जाएंगे। एक हमारे प्रत्यय के भेद, दो प्रकार के प्रत्यय बन जाएंगे। एक हमारे कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से कहलाएंगे? जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम या तो कृत या कृदंत, कृत भी कह सकते हैं, कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं हम इन्हें। कैसे? जैसे कि तैर। अब ये तैर शब्द जो है, तैरना क्या होता है? क्रिया होती है। तो तैर शब्द में जब एक प्रत्यय लग गया आक तो वर्ड बना हमारा तैराक। तो तैराक जो है ये तैरना क्रिया शब्द में जुड़ा आक प्रत्यय, तो इसलिए ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? कृत या कृदंत प्रत्यय। इसी प्रकार से दूसरा है लिख, और लिख में जुड़ गया ना तो लिख ना। तो लिख धातु थी और लिखना ये जो हमारा शब्द बना ये हमारा प्रत्यय कौन सा बना? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। तो ये क्रिया शब्दों में लगे इसलिए इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय। अब ये प्रत्यय आगे फिर जाके हमारे और दो प्रकार के हो जाते हैं, हिंदी के प्रत्यय और आगे संस्कृत के प्रत्यय। तो पहले आप हिंदी के प्रत्यय देख लीजिए। हिंदी के प्रत्यय सबसे पहला है अक्कड़। अब ये अक्कड़ हमारा हिंदी का प्रत्यय होता है। देखिए इससे बन करके कौन कौन से शब्द बन जाते हैं। जैसे घूमना है, घूम हमारी क्रिया है, घूम में मिलकर के क्या बन गया? घुमक्कड़। भूल, भूल में बन गया भुलक्कड़। पिया यानी कि पीना, उसमें मिलकर के बन गया पियक्कड़। तो अक्कड़ प्रत्यय से हमारे ये तीन शब्द बन गए और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अब ये अन प्रत्यय है, ये भी हिंदी का प्रत्यय है। ये क्या है? जैसे ढक्कन, ढक, ढकना होता है यानी कि क्रिया। ढक में ढक्कन। मन, मनन यानी कि सोचना, मनन में जुड़ गया तो ये मनन बन गया मन में। चिंतन, चिंत में, चिंता में बन गया तो चिंतन। मरना में बन गया तो मरण। तो ये सब क्रिया शब्दों में जुड़े हैं इसलिए ये कृत प्रत्यय हैं। आ, भटका, देखा, सोचा, समझा और लिखा। इसी प्रकार से अब और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये देखिए जैसे आई, आऊ, आकू, आन, ये सभी प्रत्यय हमारे हिंदी के प्रत्यय हैं और इनसे मिलकर के जो शब्द बने हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आप सभी इन सभी शब्दों को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए हमारे जो दूसरी प्रकार के प्रत्यय आ गए वो आ गए संस्कृत के कृत प्रत्यय। यानी कि प्रत्यय तो कृत ही हैं, क्रियाओं में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये संस्कृत वाले प्रत्यय हैं। अब ये कैसे हैं? देखिए अन, अन प्रत्यय आपने ध्यान दिया होगा ये हिंदी में भी था और संस्कृत में भी है, लेकिन संस्कृत में कैसे है? जैसे गम,
अब गम जो है, गम धातु का प्रयोग आप लोग संस्कृत में करते हैं, हिंदी में तो नहीं करते, तो इसलिए ये हमारा संस्कृत का प्रत्यय कहलाएगा। गम में अन जुड़ गया, बन गया गमन। भव, भू में भवन बन गया, भू में अन जुड़ा तो क्री धातु में, क्री में जुड़ गया तो करण बन गया, श्रु में जुड़ा तो श्रवण बन गया, चल में बना तो चलन। यानी कि जो संस्कृत की क्रिया शब्द थे उनमें जब प्रत्यय जुड़ा तो ये हमारा प्रत्यय चाहे अन प्रत्यय है, वही हिंदी वाला है, लेकिन यहाँ पर ये संस्कृत का प्रत्यय कहलाएगा क्योंकि ये संस्कृत की धातुओं के साथ में जुड़ा है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए इसके। अना, अना से बन गया भावना, वंदना, कामना, प्रार्थना। अनीय, अनीय से बन गया गोपनीय, पठनीय, करणीय। आ से बन गया पूजा, इच्छा, विद्या। तो ये इस प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास, ये भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब ये सभी प्रत्यय जो आपने देखे ये कौन से प्रत्यय थे? कृत प्रत्यय। अब हमारे ये दूसरी प्रकार के प्रत्यय कौन से हैं? दूसरी प्रकार के प्रत्यय हमारे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो प्रत्यय जो किसी, तद्धित का मतलब होता है शब्द, जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के बाद जुड़ते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। अब देखिए ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण आपके सामने हैं। आ प्रत्यय, प्रत्यय वही हैं, लेकिन अब आपको ये देखना है कि वो किसी क्रिया में लगा हुआ था तो कृत प्रत्यय था, और अब अगर वो किसी शब्द में लगा हुआ है तो वो तद्धित प्रत्यय बन गया। अब देखिए जैसे आ प्रत्यय है तो भूख, भूख जो है वो हमारी संज्ञा है, भूख से भूखा बन गया, प्यास से प्यासा बन गया, प्यार से प्यारा बन गया, और ठंड से ठंडा बन गया। आई, आई प्रत्यय कैसे जुड़ा? बुरा, बुरा में बुराई, मीठा में मिठाई, चतुर में चतुराई, और ठाकुर में ठकुराई। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपके कृत प्रत्यय हैं, ये आपके तद्धित प्रत्यय हैं। और तद्धित प्रत्यय भी कौन से वाले हैं? ये हिंदी के प्रत्यय हैं, ये हिंदी शब्दों के बाद में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये तद्धित प्रत्यय हैं और हिंदी के प्रत्यय हैं। उसके बाद देखिए संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? जैसे आलू, दया शब्द से जुड़ा दयालु, लज्जा से जुड़ा लज्जालु, कृपा से जुड़ा कृपालु। इत, इत प्रत्यय कैसे? पुष्प से बना पुष्पित, अंक से बना अंकित, पल्लव से बना पल्लवित, और शुभ से बना शोभित। इमा, काला से बना कालिमा, महान से बना महिमा, नीला से बना नीलिमा, और लाल से बना लालिमा। तो इस प्रकार ये जो सारे प्रत्यय हैं ये तद्धित प्रत्यय हैं, लेकिन ये कौन से प्रत्यय हैं? संस्कृत वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय हमारे दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और हिंदी के प्रत्यय अलग होते हैं और संस्कृत के प्रत्यय अलग। अब एक और प्रकार के प्रत्यय आपको बताने जा रहे हैं, वो है आगत प्रत्यय। आगत प्रत्यय, आगत का मतलब क्या होता है? जब आपने शब्द विचार पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जो शब्द बाहर की भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ जाते हैं वो हमारे आगत शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जो प्रत्यय हमारे आगत यानी कि बाहर की भाषाओं के होते हैं, चाहे वो उर्दू के हों, फारसी के हों, अंग्रेज़ी के हों, तो वो प्रत्यय हमारे आगत प्रत्यय कहलाते हैं। किस प्रकार से? ये देखिए उदाहरण, जैसे अंदाज। अब तीर शब्द हिंदी का था, लेकिन तीर में अंदाज जुड़ गया और ये बन गया तीरंदाज। ऐसे ही गोल में बन गया गोलंदाज। इश में जुड़ गया फरमाइश, कोशिश, आजमाइश। उसके दान में बन गया कलमदान, इत्रदान, पीकदान। मंद में बन गया अक्लमंद, दौलतमंद, ज़रूरतमंद, गैरतमंद। बाज में बन गया चालबाज, धोखेबाज और पतंगबाज। अब इसके बाद अंत में क्या बताया गया है? उपसर्ग और प्रत्यय। कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ भी किया जाता है। वो कैसे? आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, उपसर्ग लगेगा हमारे मूल शब्द से पहले और प्रत्यय हमारे शब्द के बाद, और बीच में आएगा मूल शब्द। कैसे? ये देखिए उदाहरण, जैसे ये शब्द है हमारा अपमानित। अपमानित शब्द है मान लीजिए, तो अपमानित में जो मूल शब्द है वो क्या है? मान। अपमानित में मूल शब्द है हमारा मान। मान में शुरू में उपसर्ग कौन से जुड़ा? अप। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अप
उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हो गया अपमान से अपमान बन गया था, और फिर अंत में क्या जुड़ गया, इत, तो बन गया शब्द अपमानित। तो अपमानित में अप उपसर्ग है, मान शब्द है और इत प्रत्यय है। इसी प्रकार से अधार्मिक, अधार्मिक में आ हमारा उपसर्ग है, धर्म हमारा शब्द है और इक हमारा प्रत्यय है, तो अधार्मिक बन गया। उपकारक में उप हमारा उपसर्ग है, कार हमारा शब्द है और क हमारा अंत में है प्रत्यय। तो ये सभी शब्द जितने भी आपको हमने उपसर्ग ये प्रत्यय वाले बताए हैं, ये सभी शब्द आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए अंत में क्या बताया है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता, इन दोनों में कुछ इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ये मूल शब्दों के साथ जुड़कर ही कोई शब्द बनाते हैं, तो इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, ये शब्द नहीं है।